चलिए भाई एक बार फिर से, है ना, शुरू किया जाए अपने आगे के सफर को। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग अपनो कौन सी बुक है, बुक 3 चैप्टर 1, राइट। चलिए बढ़िया। हाँ भाई, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक क्या था? संथाल, है ना, संथालों के बारे में पढ़ा। उससे पहले किसके बारे में पढ़े थे? पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, है ना। पहाड़ियों से पहले जोतदारों के बारे में पढ़ा था, जोतदार से पहले जमींदार के बारे में, और जमींदार से पहले कंपनी के बारे में, है ना। इतनी सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए, राइट। अब सवाल है कि कंपनी यहाँ पर आई, आने के बाद यहाँ पर टैक्स, है ना जी, बंगाल में देखा, वर्धमान में क्या देखा कि टैक्स अगर जमींदार नहीं दे पाया तो उसका जमीन पूरा ऑक्शन करवा दिया, जाओ बेच देंगे, है ना जी। बढ़िया से क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक, वैसा ही जैसे बंगाल में ये लोग एक रिवेन्यू सिस्टम लगाए थे, है ना जी, वैसा ही रिवेन्यू सिस्टम हर एक प्रेसिडेंसी में लगाई गई थी। ठीक है, जिसमें से बॉम्बे में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, है ना, जो रिवेन्यू सिस्टम लगाया गया था उसे कहा जाता है रैयतवाड़ी। ठीक, आज की क्लास में हम उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कि हाँ पीजेंट रिवॉल्यूशन, है ना, कि बंगाल में सॉरी पुणे में, मुंबई में, बॉम्बे, दरअसल ये आजकल जो हम लोग मुंबई मुंबई करते हैं ना, इसका पुराना नाम बम्बई है। बम्बई 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 के बाद हुआ बॉम्बे, है ना। तब उसके बाद पता नहीं मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले देखो, वहां पे ऐसा नहीं है हर जगह किसान परेशान है। अच्छा, अंग्रेज है, कंपनी है, सब उसकी पॉलिसी सब जगह एक जैसी ही है कि भाई लूट लो, है ना, जहां मिले लूट लो, जो मिले लूट लो, जैसे मिले लूट लो, है ना, बस लूट लो, उसके दिमाग में नहीं चलता था, जहां से मिले आ जाए, है ना, सब घपचाए नमा। तो जैसे हम लोग के साइड में, है ना, वो सिस्टम क्या लगाया था जमींदारी, ये अपना क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट में, कि भाई साहब आपको क्या कर दिया गया, आपका फिक्स कर दिया गया है, क्या चीज, टैक्स आपका फिक्स कर दिया गया है ना। लेकिन फिक्स किए हैं, लेकिन ये टैक्स क्या है, इसका रेट काफी ज्यादा हाई है। काहे हाई है? कहे कि भाई साहब ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो देना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है ना। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए दोगे तो क्या करोगे, सोच के दोगे ना जी, कि आज 10 रुपया मिल रहा है तो 10 साल के बाद वो 10 रुपया मिलेगा। कि कोनो बात हुआ है? नहीं, आज 10 रुपया मिल रहा है, बच्चा खुश है ना, 10 साल के बाद उसको 10 रुपया मिल रहा है, बेचारा दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हाई करेगा ही। तो ये सारा रेट वगैरह हाई किया। अब ये जैसे जो प्रॉब्लम आपको कहाँ पे, हमको बंगाल के प्रेसिडेंसी में देखने के लिए मिला, सेम चीज हमको मुंबई में देखने के लिए मिला। यहाँ पे किसान लोग पे वैसे ही टैक्स वगैरह लाद दिया गया था, है ना। और उस समय क्या है कि भाई वहां पर थोड़ा बहुत कभी कभी मौसम का भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा अकाल पड़ता है। अच्छा हाँ, क्या था ना, कुछ साल पहले तक, कुछ साल पहले तक, है ना, अपने यहाँ कुछ साल छोड़ो यार, अभी 2-4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले तक, है ना, अपना कोविड-19 आया था, सबको समेट के चला गया था, है ना। आज के डेट में कोविड आया, इतने लोग को समेट के चला गया, हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि प्लेग एक बार फैलता था, सबको लपेट लेता था, हैजा फैला सबको लपेट लिया, मलेरिया फैला सबको लपेट लिया, है ना, वैसे ही कोरोना चला सबको लपेट लिया। क्या बड़ी बात है। तो बीमारी हमेशा होते रहती है, जनसंख्या ऐसे ही, देखो आप लोग लाइव जी रहे हैं यार, आप लोग लाइव सारी चीजें देख रहे हैं, हम लोग देख सुनते हैं ना कि पहले के डेट में 8-10 बच्चे होते थे, है ना। हाँ भाई, कम से कम किसी को है तो 4 गो 3 गो। हाँ तो उससे पहले लोग रुकता ही नहीं था लोग। हाँ नहीं, शादी काम धाम कोई है नहीं, है ना। और अरे मतलब गांव के लोग यार, मतलब ठीक है ना। तो भाई लोग, तो खाने का होने लगा दिक्कत। ठीक है, जब खाने का जब दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, है ना। हाँ देखिए, यहाँ से ये चीज जो है ना, ये चीज जानने वाली बात है कि जब लोगों के अंदर गरीबी आती है ना, ठीक है, कमाने वाला एक, खाने वाला चार, तो उसके मन में आता हो एक एक हैंड और होता, कोई एक और होता, है ना, जो कमाता, है ना। इसी चक्कर में बेटा 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 लोग सबसे ज्यादा इसीलिए करता है, बेटा होगा तो कमा के लाएगा, रीजन यही है ना, दहेज मिलेगा, है ना, बेटा लोग हैं तो दहेज वहेज मिल जाएगा। ठीक है, ये थिंकिंग रहती है ना। अब जाके धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये अलग चीज है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक की थिंकिंग यही थी कि बेटा होगा, है ना, तो काम करेगा, इसी उम्मीद में, है ना, लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेते थे। सही, इसी उम्मीद में लोग बढ़े आता था, पॉपुलेशन बाकी रहेगा तो वो काम आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसान है भाई। हाँ यहाँ पर अच्छा एक चीज और ना, कभी कभी आपसे डेट पूछ लेता है सीधा सीधा,
सीधा सीधा डेट पूछेगा, सीधा सीधा राज्य पूछेगा, सीधा सीधा आपसे जगह पूछ लेगा। जगह याद रखिएगा, सुपा कौन सा जगह है? पुणे में। सुपा कहाँ पे? पुणे में। पूना जिले में कौन सा है? सुपा, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? 1875। अच्छा याद देखिए, थोड़ा सा याद कीजिए तो 1857, है ना। 1857, 1875। देखिए 1857 में भी एक क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह। 1857 में कौन सा हुआ था? सैनिक विद्रोह नहीं कहेंगे, आंदोलन कहेंगे। एनसीईआरटी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया इन सब चीजों पर अब थोड़ा सा सोचा जाए, ठीक है। चलिए, अब समय आ गया है जब इन सब चीजों से आगे निकला जाए, है ना। 57 का विद्रोह नहीं था, विद्रोह अंग्रेज के लिए था, हम लोग तो खुशी के मारे मार दिए थे, बहुत बढ़िया किए थे, आंदोलन किए थे, है ना। तो पहला जो क्या कहते हैं हम लोग, सिपाही आंदोलन, है ना। सिपाही आंदोलन के बाद जैसे ही सिपाही आंदोलन हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ के पूना के किसान लोग, भाई लोग, ये लोग हो गए इंस्पायर, बोले कि अरे भाई साहब जब वो मार सकता है तो हम नहीं मार सकते, उसके पास तो गोली बंदूक है ना जी, हमारे पास पति नहीं है, क्या कहते हैं, ये हल रखे हुए हैं, कुदाल रखे हुए हैं, नहीं क्या बोलते हैं उसको, फारसा गड़ासी सब रखे हुए हैं, सब नहीं, उदारी उदारी भाला वाला सब है, आज हम हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और लिटरली यकीन मानो कि ये वो मतलब मोमेंट था, ठीक है, जिस समय अंग्रेज को नानी याद आ गई थी। अंग्रेज के सामने ना भाई दहशत इतना ज्यादा हो गया था, अंग्रेज को 1857 याद आ गया था, है ना। ये मामूली से किसान लोग, ये जो जितना लिखा है ना ये, और ये कहां से कहां तक, भाई पूना से अहमद, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, है ना। ये इतना खतरनाक था। अच्छा, ये इसका ना एक ही ये था क्या, ये कैसे किया जाता था ये समझो। यहाँ के किसान लोग परेशान थे किस चीज से? यहाँ के किसान लोग सबसे ज्यादा परेशान भाई टैक्स, है ना, टैक्स देना है। अब टैक्स देना है तो भाई उतना उपज नहीं हो रहा है, उतना उपज नहीं हो रहा है, तो उपज बढ़ाने के लिए, है ना, सोचा लो कि थोड़ा खेत में क्या कर दें, थोड़ा निवेश बढ़ा दे, थोड़ा खाद पानी कुछ अच्छा कर ले, नहीं, इस चक्कर में लोग लेने लगा, लोग क्या चीज, उधार, समझे। हम लोग क्या है, वो होता है साहूकार, साहूकार समझते हैं, सेठ साहूकार आदमी। साहूकार क्या करता है? लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, समझे, है ना। तो वही लाला जी जो है ना, वही लाला, समझे, उन्हें वही लोग साहूकार हुआ करते थे। लोग क्या करते थे, लोग माने लोगों का रुपया पैसा लोग को क्या करते थे, उधार में दिया करते थे, ठीक है, लेकिन बदले में कुछ सामान रख लेंगे आपका, है ना। सम ऑफ द टाइम बेईमानी कर लेंगे अगर आपका सामान बढ़िया है तो, है ना। और सम ऑफ द टाइम उन लोग का ब्याज इतना ज्यादा होगा कि फिर आप चुकाते ना रहिए, चुका नहीं पाइएगा, समझ गए। हाँ भाई, बैंक तो फिर भी 3 महीने में लेती है, समझ गए। गांव में कौन से ले लो ना, पता है वो क्या कहते हैं, मार्केट में किसी से पैसा लीजिएगा ना, डेली का हिसाब किताब होता है। मार्केट में अगर रोटेशन कर रहे हैं डेली का, गांव में कौन से ले रहे हैं तो महीना का, समझ रहे हैं। तो भारत में सेठ साहूकार लोग इतना फैला हुआ है, लोग आज भी, मतलब आज हालांकि है नहीं, ये सब इलीगल है ना, बिहार में अपने, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगहों पर चलता है कि नहीं चलता है जी। गांव में एक आदमी ऐसा है कि नहीं जो सूद पर पैसा चला रहा है? कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक भी ऐसा आदमी ना हो। हर गांव में कम से कम एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जो सूद पर पैसा चला रहा है। रीजन कि मजदूर लोग बाहर कमाने गया है, लोग समझे। कारण भी इसके पीछे जान लीजिए कि मजदूर लोग बाहर कमाने गया है, उनकी बीवी बाल बच्चे, है ना, माता पिता बूढ़े लोग, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग को पैसा का जरूरत है। जो बाहर जो कमाने गया है भाई, वो आएगा तब ना पैसा लेकर के आएगा। पहले थोड़े था कि फोन पे कर दिए, है पेटीएम कर दिए, पेटीएम करो, उसे नहीं था पहले, समझे। अब आया ये सब चीज। तो पहले मनी ऑर्डर होता था, मनी ऑर्डर से पहले लोग अपने ले करके आता था लोग, ठीक है। अब मनी ऑर्डर आएगा कब आएगा? मनी ऑर्डर आता था आते आते 10 दिन 12 दिन लगता था, समझ गए। ओ डॉक्टर साहब आया है ना, ना अभी नहीं आया है, आएगा, है ना। इस तरीके से काम होता था। तो भाई उतना दिन भूख प्यास बीमारी उमारी कोई रुकेगा? किसी बच्चा का तबियत खराब है, कोई क्या करेगा? ले लिया भाई कि सेठ साहूकार से पैसा कुछ उधार लेकर के, है ना। अब जब ब्याज बढ़ने लगा, ये लोग का टसन बढ़ना शुरू हो गया, है ना, तो लोग क्या किया, अब लोग सारा लोग परेशान, बोला कि रे हे काम करो, सब हम लोग का सब उधार पानी हम सब कहाँ पे है। अच्छा, जो भी पैसा लेते या देते हैं ना, सबका वो हिसाब किताब किया जाता है, बही खाता कहा जाता है उसको, है ना जी, अकाउंट बुक कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो बनाते हैं ना जी बही लेखा, देखते हो हमेशा हकीम मुनीम जी क्या करते रहते हैं, मुनीम जी हमेशा चश्मा इतना पर कैले उसमें भिड़े रहते हैं, नहीं जी। हाँ, तो वही वही जो बही खाता है ना, लोग बोला कि रे अगर उसको जला दो तो किसके पास कितना उधार है सब भर पर आ जाएगा, बोला हाँ।
गया लोग सब कोई जाके सेठ साहूकार के दुकान में घुसा, सारा वही खाता सब जला दिया, दुकान सही जला दिया, बहुत सारा मकान जला दिया, बोला कि सब जला हटाओ। सब तरफ एक ही काम किया, एक ही तरीके से काम किया, गया घुसा दुकान जलाया, है ना, सब उसका जितना हिसाब किताब है सारा बराबर कर दिया, सम ऑफ द टाइम घर सब जला दिया, हटाओ। कहीं गलती से घर में रख ले होगा एक आध कॉपी बना के तो वो जल जाएगा, हटाओ, मामला खत्म कीजिए, ठीक है। हर तरफ लोग क्या करना शुरू कर दिए, मतलब इतना ज्यादा फैल गया कि लोग कंट्रोल ना होए। अब लोग कंट्रोल ना हो, एक चीज और, हाँ इसी समय पे एक बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया क्या कहें, आज के सिस्टम में हम कह सकते हैं हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है ना इस समय में और ज्यादा मजबूत हो गया। क्या हुआ कि जगह जगह लोग क्या कर रहे हैं भाई, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है, कोई कहीं कुछ कर दे रहा है ना, और अंग्रेज बैठा बेचारा अपने वहां उधर, है ना, उधर अपने फोर्ट में बैठा बेचारा, महल वाले में बैठा नहीं जी, उधर अपने ऑफिस में बैठा हुआ बात कर रहा है क्या हो रहा है ना। अब इससे अभी देखो ये बेचारे, है ना, ये बेचारा अंग्रेज इस एरिया में बैठा हुआ है, ठीक है, ये लोग कहाँ है, इस एरिया में बैठे हुए, इधर पता चला कि इसके साथी वादी को सब मार कूट के क्या कर दिया, बराबर कर दिया, है ना, इस पूरा दंगा भड़का दिया, ठीक है। अब इतना ज्यादा दंगा भड़केगा, अंग्रेज हो गया परेशान, बोला क्या करें, एक काम करो कुछ आदमी को अपने बीच में भेजो, है इन लोग के बीच में भेजो, यहीं पर जाके लोग रहना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहीं पर क्या करना शुरू किया गया, यहीं पर पुलिस चौकी वगैरह डाला गया। इस समय इंडियन पुलिसिंग कहते हैं कि हम लोग मतलब अच्छे, मतलब एक क्या कहते हैं क्रांतिकारी दौर से गुजरी, है ना, कहते हैं कि बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट से गुजरा, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये एक मामला आपको देखने के लिए यहाँ पर मिला, राइट। अच्छा भाई साहब, जब ये लोग जला दिए तो क्या ये लोग का कुछ मामला शांत हुआ? नहीं, है ना, कि आखिर हुआ क्या, कारण क्या था, थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं। तो कारण ही यही था, ये सब चीज या किसानों के होने के कारण सबसे बड़ा चीज तो ये था कि जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया वो बंगाल से आगे नहीं किया गया, है ना। बंगाल में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे का रीजन ये है कि बंगाल से आगे सेटलमेंट नहीं किया गया, रेयरली। क्यों? क्योंकि देखो अब मान लो कि ये इतने दूर भर का बंगाल है, ठीक, सपोज करिए, है ना, पॉइंट समझेंगे, अगर ये इतने दूर भर का अगर बंगाल है ना, आप इस बंगाल के बाउंड्रीज तक आप क्या कर दिए, परमानेंट सेटलमेंट कर दिए, इसका मतलब है कि अब इस बॉर्डर पे रहने वाला इंसान इस जगह पर जाके खेती करके ला सकता है कि नहीं ला सकता है? अब यहाँ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, है, खेती तो ला सकते हैं। अब सवाल है कि अब यहाँ पर लेकर के चले आए, हाँ, अभी आदमी यहाँ पर खेती किया, लेके चला आया, राज्य को एको पैसा नहीं दिया, बोला क्या है, बोला आपके जमीन से थोड़े कमाए हैं तो आपको देंगे, क्या कभी का देंगे जी आपको, आपके जमीन से कमाया नहीं, बाहर के जमीन से कमा रहे हैं, वही चला रहे हैं, बात खत्म, है ना। तो इस तरीके से देखना क्या हुआ, ये लफड़ा होना शुरू हुआ। तो जब देखा प्रॉब्लम हुआ तो लोग बोला कि रहे टैक्स तो मिलेगा नहीं, एक काम करो, इससे बढ़िया, है ना, कंपनी बोली कि भाई जब टैक्स नहीं मिलेगा इससे काम करो, इससे बढ़िया भाई साहब आपका जमीन अगर बाहर में है, काम करो आप भाड़ा पर दे दो, रेंट पर दे दो, क्या दे दो, रेंट पे, है ना। और जब रेंट पर दे दीजिएगा तो भाई आप जिसको भी दीजिएगा, जब रेंट पर आप दे दिए, है ना, जब आप क्या करेंगे, रेंट पर देंगे, तो अब यहाँ से अब आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है भाई, अब इसका पैसा जो भी आएगा, अब ये जिस भी उसमें पड़ रहा है, स्टेट में पड़ रहा है ना, इसका पैसा कहाँ जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, है ना। लोगों क्या हो जाएगा, लोगों की आदत ना पड़े, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कहीं भी गया और जाकर के इधर क्या करना शुरू कर दिया, इधर किराया लिया, है ना, किराया पर इधर लिया, लेकर के खेती करना शुरू, क्या है, तो भाई हम आपके स्टेट के तो निवासी है ही नहीं, ये स्टेट जिस स्टेट में है, बोला कि इस स्टेट आपके स्टेट के निवासी है जी, रेसिडेंस है, बोला नहीं, तो बोला तब कैसे लीजिएगा हमसे, बोला हाँ बात सही है, ये स्टेट में है, बोला यह दो, बोला खाएगा सर, आपके स्टेट में कमाए हैं, बोला नहीं, नहीं देंगे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बोला कि ना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले क्या करो, सबका एरिया बांध दो, है ना, हाँ, इसीलिए ये सारा सिस्टम लाया गया। अच्छा यहाँ पर एक और आपको ये पूछ लेता है ना, कि रेंटर क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, किराया जीवी, ऐसा इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी को भाड़ा पर लगा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, ठीक है, करता क्या है, कुछ नहीं, चुपचाप खाली पटना में खासकर लॉज वाले लोग लॉज बना दिए, हो गया, पीजी बना दिए, हो गया, उसका पैसा आ रहा है, जो करना है उसको नहीं, पैसा वैसा वो क्या करते हैं, किराया जीवी करते हैं, समझ गए। आज जाइएगा तो अपने अपने मकान मालिक को बोलेगा आप लोग सब लोग ये कहाँ है, किराया जीवी है, नहीं जी, किराया पर जिंदा रहते हैं, किराया पर जिंदा रहने वाला जीव किराया जीवी, समझे, किराए पर जिंदा रहने वाला जीव। चलिए, हाँ भाई, इसके बाद देखो बंगाल में जो हम लोग देखे थे रैयतवाड़ी सिस्टम, है ना, उसके पीछे का दिमाग किसके पास का था। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी भू राजस्व प्रणाली जो थी किसकी, हमारे अकबर की, है ना जी, उसके पीछे किसका दिमाग था, हाँ, अकबर के राजस्व प्रणाली के पीछे का दिमाग किसके पास था,
मान सिंह की टोडरमल? हाँ, टोडरमल के हाथ में था ना जी, अर्थशास्त्री वही था ना, उसका टैक्स वही ना कलेक्ट करता था, तो किसके हाथ में होगा? कॉमन सेंस का बात है, मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बुक से रिलेटेड है। हाँ, ये लाइन नहीं मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी तुम इतना तो समझ सकते हो, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो यार, हैं? चलिए, हाँ भाई, तो इस यहाँ पर है ना, अंग्रेज जिस समय आए थे यहाँ पर, एक थे हमारे डेविड रिकार्डो, ठीक है। अब डेविड रिकार्डो साहब का कहानी सुनिए। अब ये भाई साहब, ये इंग्लैंड के पढ़े हुए आदमी है ना, और उस समय के जमाने में इंग्लैंड का पढ़ा हुआ आदमी भाई बहुत वेल क्वालिफाइड होता था, है ना। कहाँ से पढ़े हो? इंग्लैंड, है ना। अच्छा, गांव में नॉर्मली हम लोग भी ना, ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश इंग्लिश बोल लेते हैं ना, ठीक है। इंग्लिश को मार दो गोली, अपने गांव के चौक पर खड़े होकर किसी से हिंदी में बात कर लो, शुद्ध हिंदी में। बोले कहाँ अंग्रेजी झारा तरा, है ना, उसको शुद्ध हिंदी भी इंग्लिश लगती है। नहीं जी, गांव में ऐसा होता है ना जी, कहाँ अंग्रेजी झारा तरा, गलती से अगर अंग्रेजी बोल दिया है इंग्लैंड के बारे में, नॉर्मली लोग बोल देता है, ठीक, ठीक है ना। हाँ, हाँ भाई, इंग्लैंड के पढ़े हुए लोग का काफी क्या होता है, वैल्यू। ये भी इंग्लैंड से पढ़ कर के आए थे, है ना, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े, है ना। इनको बुलाया गया कि चलिए भाई, अंग्रेज इनको बुलाया, भाई एक काम करो, आ जाओ, है ना, स्कॉलरशिप पर तुमको इधर ही आओ, इंटरेस्ट तुमको देते हैं, इंटर्नशिप, है ना। बोला क्या करना है? बोला काम करो, कुछ नहीं, तुम बैठ के शांति से पहले पूरा स्टडी करो कि हम अपने टैक्स को कैसे बढ़ाएं, है ना। बोला कि ठीक। हम बढ़िया से क्या किया, जब ये क्या किया, जब ये रिपोर्ट अपना जब पेश किया कंपनी को, है ना, तो रिपोर्ट जिस समय पेश करते हैं ना, तो जिस समय रिपोर्ट दिया जाता है, हमेशा याद रखिए, रिपोर्ट जब भी दीजिएगा या कोई भी देता है तो उस पर अपना सजेशन जरूर देता है कि ये चीज कर सकते हैं, है ना, हमेशा उसके सुधार, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, आप अपने तरफ से दे सकते हैं ना, और इसका क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, सारी चीजें अपनी तरफ से। तो इन्होंने दिया, सारा चीज पढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, लैंड ओनरशिप को एक्सक्लूड करो। बोला लैंड ओनरशिप का क्या मतलब हुआ, है ना, लैंड ओनरशिप का क्या मतलब हुआ। बोला कि देखो, इसमें जैसे आप जमीन, इसमें मान लिया कि किसी के, आपके पास ये जमीन है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जमीन में से सपोज करो कोई भाई किसी को आप रेंट दे देते हो, जो कि लोग किया करते थे, दे दिया, है ना, वो क्या कर रहा है, भाड़ा दे रहा है हमको, अपन अपन ऐश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज से सुधार के लिए, ताकि सारा पैसा किसके खाता में जा रहा था, जमींदार के खाता में, या फिर जो लैंड मतलब प्रॉपर्टी ओनर है उसके खाता में, स्टेट के खाता में जा नहीं रहा था। बोला ऐसा नहीं चलेगा। बोले कैसा चलेगा? देखो भाई, हम एवरेज मान लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना जमीन है तो वो बात नहीं, हम ऑन एन एवरेज मान लेंगे कि हर एक आदमी कितना दे रहा है ना, हर एक आदमी कितना एवरेज टैक्स दे रहा है, समझ गए। इसी एवरेज टैक्स पर ही बात होगी, ठीक है। जो एवरेज टैक्स आएगा आपको देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, टैक्स दिया दिया, है ना, बाकी का रख लिया। अब ऐसा नहीं है, अब क्या करना है, अब आपको देना ही पड़ेगा टैक्स, एनी हाउ क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया जाएगा भाई, बेसिकली नीलाम कर दिया जाएगा, समझ गए। और यही बताया पहले ही, जैसे भी आपको बता चुके, है ना, कि किस चीज के, अगर ये चीज, ये टैक्स अगर नहीं लगाइएगा, लोग गलत फायदा उठा लेंगे, है ना, प्रॉपर्टी जाके कहीं और बना लेंगे, है ना जी। अभी सुनते हैं हम लोग नॉर्मली कि हमारे यहाँ का क्या है, हमारे यहाँ का वो कुछ लोगों का, है ना, स्विस बैंक में अकाउंट है, स्विस बैंक में अकाउंट है, स्विस अकाउंट है ना जी। हाँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर आप आकर के क्या करेंगे, खाता वाता खोलेंगे ना जी, तो सारा आधार पैन केवाईसी, पहले 20 बार तो केवाईसी के लिए दौड़ाएगा, केवाईसी करवाइए, केवाईसी करवाइए, है ना, वहां जाके खुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुल जाएगा, आपका पहचान भी नहीं बताएगा, है ना। जितना पैसा है सब उधर विड्रॉल कर लो, उधर जाओ, उधर निकालो, खर्चा वर्चा करो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग का अकाउंट स्विस बैंक में है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम ना हो, लोग पैसा बहुत ज्यादा बना लेंगे, स्टेट से ज्यादा पैसा अगर बना लेंगे तो फिर स्टेट को अपने क्या करेंगे, अपने अंडर में नचाना शुरू करेंगे। इसीलिए बोला कि नहीं भाई, टैक्स लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाई क्या है हमारा रैयतवाड़ी, है ना। आपका बात कर रहे थे हम क्या चीज कि रैयतवाड़ी के बारे में, कि मुंबई में क्या लगाया गया, रैयतवाड़ी, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अच्छा,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी से याद आया, जल्दी से आप लोग बताइए, अंग्रेजों के समय भारत में कितनी प्रेसिडेंसियां थी? 4, बहुत बढ़िया। नाम बताइए, चलिए सलमान खान जी नाम बताया जाए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हाँ चारों का नाम बताया जाए जरा। हवाई, हाँ बहुत बढ़िया। बंगाल पहला, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ केरल, है ना, बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या बात है, बैठो। तीनों था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, है ना, बम्बई। ठीक है, अब देखो बम्बई में क्या डाल किया गया? रैयतवाड़ी, है ना, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या है जरा समझ लीजिए एक बार, चीज समझ लेंगे एक बार, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम में दिमाग लगाया गया, बोला कि नहीं यार, अभी तक जो भी काम कर रहे थे ना वहां से यार, मतलब सबको एक जैसा ही समझ रहे थे कि भाई आप भी इतना दे दो, आप भी इतना दे दो, हिसाब किताब ऐसा बन नहीं रहा है। जरूरी थोड़े है कि एक राज्य में, एक स्टेट में अगर जमीन है तो हर तरफ का खेती एक जैसा हो। हाँ भाई, हाजीपुर में कुछ और होता है, पश्चिमी चंपारण में कुछ और होता है। हाजीपुर में चावल नहीं हो, मतलब चावल होता है, मतलब चावल केला के लिए फेमस है, पश्चिमी चंपारण चावल के लिए फेमस है। अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब केला के हिसाब से चावल वाले से टैक्स ले लो, क्या मजाक है? हैं? चावल वाले के हिसाब से केला वाले से टैक्स ले लो, क्या मजाक है? नहीं, आप सोच करके देखिए, आपको कहा जाए कि भाई हमको क्या करना है, भाई केला के हिसाब का टैक्स अलग होगा, कच्चा माल है वो, उसका हिसाब किताब कुछ और होगा, चावल का कुछ और हिसाब किताब होगा, है। दोनों में कहीं तो कुछ तो होना चाहिए। भागलपुर चले जाइए, हाँ इतना बढ़िया सिल्क का एकदम काम होता है वहां पर, है कि नहीं? भाई अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उधर सिल्क प्रोडक्शन अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो लोग का एक अलग टैक्स होगा। हाँ, अगर उसका टैक्स भी मधुबनी के मखाना वालों के बराबर ले लोगे, कुछ तो करोगे भाई, इक्वलिटी। ये दिमाग लगाया था, ये लोग क्या बोले थे, बोले कि भाई सारे जगहों का, है ना, बकायदा ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अलग अलग जगह से, है ना, मिट्टी वगैरह कलेक्ट करके कि लाओ भाई किसका क्या है प्रोडक्टिविटी, थोड़ा सा हम देखेंगे हर जगह का, राज्य के हर एक जगह का, हर एक कोना का मिट्टी विट्टी उठाया, नहीं सबका एवरेज निकाला। ठीक है, बोला कि अच्छा ठीक है, ये एवरेज आपका आ रहा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इतना एवरेज आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एवरेज आया, अब इसी हिसाब से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस समय में एक चीज है, इस समय में, इस समय तक टैक्स आपका फिक्स था, याद है? बताए थे कि टैक्स आपका फिक्स कर दिया था, टैक्स फिक्स करेगा था कि कोई बढ़ा नहीं पाए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रख दिया गया कि हर 30 साल के बाद, ठीक है, फिर इवोल्यूशन होगा, और जब जब इवोल्यूशन होगा उतने बार में टैक्स में क्या किया जाएगा, टैक्स आपका बढ़ा दिया जाएगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक, ये कहानी रही हमारे किसकी, रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो याद रखेंगे, रैयतवाड़ी सिस्टम में सबसे पहले क्या किया गया है, पूरी जगह की जमीन को, पूरे स्टेट के जमीन को एक हिसाब से, है ना, उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। उसके बाद उसका ऑन एन एवरेज निकाल करके और तब लोग का ये किया गया। ठीक, उसमें कहते हैं कि री एग्जामिन फिर वापस जमीन का कब किया जाएगा, वापस 30 ईयर के बाद, और करने के बाद फिर उसकी इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, टैक्स अपना ऊपर नीचे करते रहेंगे। राइट, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल आप लोग के लिए। हाँ भाई, चलिए एक सवाल आप लोग के लिए है, पूछ ले। रैयत और जोतदार में क्या अंतर है? रैयत और जोतदार में अंतर। हम्म,
भाई रैयत और बताओ क्या फर्क है। हाँ लिटरली ये क्वेश्चन तुम लोग से है, रैयत और इसमें जोतदार में अंतर। हाँ हाँ सुन लीजिए, एक बार थोड़ा सुन लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन ना कभी कभी पूछेगा अरेंज द ऑर्डर, अरेंज द ऑर्डर करके अगर गलती से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, अगर क्वेश्चन को हाई लेवल लेकर के गया तो, हालांकि करेगा नहीं, है ना, वैसे सीबीएसई वालों के लिए, है ना, वो सीबीएसई वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बिहार बोर्ड हमको नहीं लगता कि इतना जाएगा, याद रख लीजिए। हाँ भाई, सीडब्ल्यूटी का तैयारी, सीयूईटी का तैयारी अगर कर रहे हैं तो भाई कंपनी, कंपनी के बाद जमींदार, इसको नोट कर लो, जमींदार के बाद जोतदार, है ना, जोतदार के बाद रैयत, रैयत के बाद जरा नोट कर लीजिए इसको। हम्म, हाँ, क्योंकि रैयत पहले ही बताया कि किसानों के लिए यूज किया जा रहा है ना। बहुत, चलिए नोट कर लिए। चलिए भाई, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा, हाँ, बॉम्बे में हम देखें कि भाई हमारा क्या हो गया। हाँ, रैयतवाड़ी सिस्टम लगा। अच्छा, रैयतवाड़ी सिस्टम लगा तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ा होगा, क्या बताया कि भाई कुछ रेट वेट रहा होगा, है ना जी। हाँ, अब 30 साल के लिए, 30 साल के बाद फिर उसका क्या किया जाएगा, फिर वापस से जमीन नापी जोखी किया जाएगा, फिर हिसाब किताब किया जाएगा, है ना। तो 30 साल तक रेट भाई तो बेसिकली हाई होगा, है ना। आज भी 1 रुपया, 30 साल के बाद भी 1 रुपया बहुत ना इंसाफी है, नहीं जी। कम से कम 10 रुपया रखो, आलू के हिसाब से 10 रुपया रखो, 30 साल के बाद फिर 10 रुपया रखो, मतलब कुछ तो एक हिसाब किताब होगा, है ना। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग को पॉकेट मनी बचपन में मिली, हम जानना चाहते हैं, लिटरली जानना चाहते हैं, तो भाई प्लीज, है ना, एकदम दिल खोल के हाथ खड़ा करना अगर मिली हो तो। हम लोग को पॉकेट मनी में पता है क्या मिलता था, भाई पॉकेट मनी चाहिए काहेला, बॉल खरीदना है, बॉल मिल जाएगा, है ना, वही किताब खरीदना, किताब मिल जाएगा, पैसा आज तक नहीं मिला था, बताइए, हाँ बताइए, हाउ लकी यू आर, है ना जी। बचपन से ही आप लोगों को टैक्स मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या था, मतलब बचपन से ही आप लोग को मिल रहा है पैसा, है ना। अच्छा, बचपन में कितना मिलता था, बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज बताइए, कुछ रिश्तेदार लोग घर आते हैं हमारे, है ना, पहले भी आते थे लोग, आज भी। अभी आज के रेट में 10 रुपया कौन देता है। ना ना, नाम मत लेना भाई, पब्लिक के लिए नहीं करना है, हाँ, नहीं तो बदनाम कर दो। देखो एक चीज बताएं, ये 2000 का नोट जब से बंद हुआ ना भाई, लॉस हमको भी हो गया है, 1500 का कम से कम लॉस हर बार हो रहा है ना। भाई देने वाले लोग तो 2000 भी दे सकते हैं, नहीं जी, लेकिन अब एगो नोट, 4 गो नोट कैसे पकड़ा है 500 का, है ना, 2000 तो बंद हो गया, कम से कम हजारों मिलता था, नहीं जी। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, फिर एगो बड़का नोट चलवा चालू करवा दिया जाए, नहीं जी। चलिए, हाँ भाई, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बात था, क्या था, डिमांड ज्यादा, है ना, और चूंकि प्रोडक्शन कम है, याद रखिएगा बार बार, भारत में हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन कम है। मेडाइवल इंडिया में हम बोल रहे थे कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है, एंशिएंट इंडिया में हम बोल रहे थे प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है, लेकिन हम मॉडर्न इंडिया में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हमारा धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब बहुत गहरा इसका मतलब है, समझिए। आप कहते हैं कि जैसा, जिस मन से जो काम करोगे वैसा उसका रिजल्ट आता है। आ रही है बात समझ में। एंशियंट में राजा की तरफ से, है ना, हमारे प्राचीन काल में राजा की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था टैक्स के लिए, था, नहीं था। मन से खूब खुश होकर के खेती करते थे, लहलहाता था एकदम, मेरे देश की धरती सोना उगले, नहीं, उगले हीरे मोती, ठीक है।
उसके बाद आया मेडाइवल इंडिया हमारा, नहीं मध्यकालीन भारत, उस समय भी हम लोग मुगल देखे हैं ना जी, उस समय भी बहुत ज्यादा टैक्स के लिए क्या नहीं था, दबाव नहीं था। उस समय भी देख रहे थे हम लोग, थोड़ा खुशी मन से कर रहे थे, खेती अपना बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, जब रो करके टैक्स देना पड़ा कि बाप रे देना पड़ेगा, है ना, तो जिस हिसाब से काम करोगे उसी हिसाब से आपका काम भी हो जाएगा, जिस मन से जिस नियत से काम करोगे। कहा इसीलिए सही कहा जाता है ना, कि जस नियत तस बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत, है ना। तो जिस मन से जो काम करिएगा उसी मन से या उसी के उससे जाएगा, है ना जी। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाशियां मिलनी चालू हो गई। चलिए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। अब यहाँ पर है ना, लोग खेती बढ़िया खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया खेती पैदावार नहीं हो रही है, कभी कोई बारिश हो जा रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, बता रहे उस समय तो बीमारियां आ रही थी, है ना, एक बार मलेरिया आया, एक बार हैजा आया, उस साल लोग खेती कैसे करेगा जी, है ना, आदमी उधर बीमार पड़ा है, ये सारा प्रॉब्लम। तो किसानों को जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा था, है ना, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम होने के बावजूद बताया कि कंपनी का एक मोटिव, कंपनी मतलब एक मोटिव क्या भाई साहब, कंपनी को मतलब सिर्फ टैक्स है, दो कैसे भी चाहिए, है ना, हंस के दो रो के दो, है ना जी, रो के दो चाहे गा के दो ना, तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। तो जब देना पड़ेगा, मजबूरी है, तो अब यहाँ पर क्या होगी, अब एक दूसरे पर क्या होगा, अब प्रेशर डालना शुरू, है ना। अच्छा, कंपनी में याद है कलेक्टर रखता था कंपनी, कुछ कलेक्टर को रखे हुआ था टैक्स कलेक्शन के लिए, है ना। अच्छा, ये लोग को कुछ फैसिलिटी भी मिलता है, कलेक्टर लोग को कुछ फैसिलिटी भी मिलता था, बड़ा रॉयल जॉब माना जाता था, समझे, उस समय के डेट में माना जाता था, बाप रे बाप, जमींदार जिसके दरवाजे पर जा रहा है, जमींदार जिसके ऑफिस पर जाए, वो तो बेसिकली आदमी होगा ना जी, हैं भाई, रॉयल जॉब। अब वो जॉब छोड़ना भी चाहेगा नहीं। जो टैक्स ऑफिसर जो रखा गया था, है ना, इतना चमचा था ना, सब काट है हम। हाँ बहुत सारे बच्चे उसमें चमचा सब, समझे, वो देखता था कि अच्छा, हाँ कंपनी के भाई अच्छा काम करेंगे, है ना। वो जब ना तब क्या होता था कि टैक्स नहीं मिला, गरी आते रहता था आदमी कोई वजह, टैक्स नहीं मिला गरी आ देगा, मतलब रो के गा के, मतलब मार के पीट के, है ना, वो सब रखे रहता था हंटर चाबुक, समझे, हाँ चाबुक मारता था सड़ाक सड़ाक। तो ये सारी कहानी यहाँ पे चला करती थी। तो यहाँ पर ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी जो आपके टैक्स कलेक्टर हैं, रेवेन्यू कलेक्टर हैं, ये लोग भी बहुत ज्यादा अति करना शुरू कर दिए। देखो जब भाई, जब अति जब करना शुरू कर दोगे, जब प्रॉब्लम होगी, है ना जी, किसान बेचारा दे नहीं पाएगा, जब दे नहीं पाएगा तो क्या करोगे, उसका जमीन हड़प लोगे, है ना जी, हड़प लीजिए, भैया कि आज के बाद से क्या हो गया, ये हमारे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो गया, है ना जी, बोला था ना जी, भाई ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया आया, तो पहले इंडिया में था, बोला कि बाद में ब्रिटिश इंडिया हो गया, है ना। बाद में धीरे धीरे जो क्या है, उन लोगों का अपना प्रॉपर्टीज है ना, उसको क्या कर लेता था, जमा कर लिया। कोई अगर बेचारा किसान अगर, है ना, लगातार अगर टैक्स नहीं दे पा रहा है, समझ लीजिए, और अगर उसका टैक्स इतना ज्यादा हो गया कि उसके जमीन के वैल्यू के बराबर, उसका जमीन मारपीट कर रख लेगा, देखो, समझे, इतना सब घटिया सब था, है ना। अच्छा, थोड़ा सा ऑफ, मतलब ऑफ टॉपिक चलते हैं, अंग्रेजों के बारे में क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, नहीं आपका, हाँ एक आपका ओपिनियन ले कि अगर आप उस टाइम पर होते आप क्या करते आप। नहीं देखो, हर बार बिंबिसार को फॉलो नहीं करना होता है, हर बार बिंबिसार को फॉलो करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझे, कहीं वो बिंबिसार को फॉलो किया तब क्या करोगे, है ना। हाँ देखिए भाई, आपको एक चीज बताते हैं, मैक्सिमम युवा पीढ़ी जो है ना, हमारा यूथ जो है, करेक्ट करता है कि भाई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, ये लोग मानते हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है ना, ये लोग थे, हम भी मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी, हम लोग हमेशा बात करते हैं नॉन वायलेंस, बात करते हैं ना अहिंसा की, है ना, और बहुत सारे यूथ आज के डेट में पसंद भी नहीं करते ये सारी बातें, लेकिन जान लीजिए इसका एक मतलब वो बता रहे हैं, अगर गांधी जी भी, है ना, बोलते कि नहीं भाई चलो खुल के वायलेंस करो, तो अंग्रेज को खुला लाइसेंस मिल जाता, कितने लोग को मार देता, हमारे पास लाठी था, अगले के पास बंदूक था, समझे। तो गांधी जी के दिमाग थी, गांधी जी का दिमाग था जो क्या करके रखे हुआ था, अंग्रेज को एक साइड से शांत करके रखे हुआ था,
है ना, एक साइड अपना लड़ रहा है। हाँ, गांधी जी भी आंख बंद किए हुए एक साइड से लड़ रहा है, लड़ो, क्या दिक्कत है। आज तक कभी सुने हो कि चंद्रशेखर आजाद में और क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में कभी तू मैं या कोई भी हुआ हो? कभी आज तक नहीं ना हुआ, है ना। तो जब भी अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके बाद से हम लोग को नाम मिलेगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, राइट। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी फ्रीडम फाइटर को के नाम को मतलब, है ना, या किसी भी तरीके से आप डिसरेस्पेक्ट के इसमें देखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, हमारे पीएम नेहरू भी बहुत शानदार थे, अगर वो नहीं होते तो आईआईटी आईएम नहीं होता। पीएम हमारे इंदिरा गांधी भी बहुत शानदार थी, बांग्लादेश उन्हीं का देन है ना। और राजीव गांधी जिनके दम पे क्या आया था, हमारा कंप्यूटर भी आया है ना। हमारे यहाँ जो आईटी रिवॉल्यूशन आया है किसके बाद आया है? राजीव गांधी की दम पे आया है। आई बात समझ में? अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या है, हमारे यहाँ हमारे नेता हैं। वो नहीं होते तो हमारा देश क्या होता? एटॉमिक पावर से लैस होता? नहीं होता। आई बात समझ में? तो कहीं से भी 1% का भी किसी भी पार्टी से अगर बार बार कांग्रेस की बात करेंगे तो पंजा छाप वाले कांग्रेस की बात मत समझना, समझे? ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। पंजा छाप कांग्रेस वो आजादी के पहले वाली कांग्रेस नहीं है, याद रखिएगा, समझ गए, है ना। तो अब हम बात करते हैं, चलिए भाई। अब यहां से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या हुआ, हाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हाँ ये लोग अपना अपना टैक्स नहीं चुका पा रहे। अब टैक्स नहीं चुका पा रहे तो भाई कुछ तो करोगे, क्या करोगे? तो टैक्स नहीं चुकाओगे तो उधार लेना शुरू कर दिया, उधार लेना शुरू किया। थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्या कि कहीं बही खाता जला दिया था। यहां से सुगंध आ रहा है क्या कि कोई आंदोलन हो सकता है आगे? अपना अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दो, समझ गए। उधार लेना शुरू किया, अच्छा वही खाता मतलब पक्का यहाँ पर भी पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा आगे। आई बात समझ में, है ना। तो इतना अंदाज तो लग गया। चलिए भाई, लेकिन इन लोगों को क्या है भाई, कर्जा बढ़ रहा है लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। अब चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान को याद कर लो, उसके पास कर्जा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना। उसको खाने के लिए पैसा नहीं है भाई, खाने के लिए नहीं है, देश चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो बेचारा कटोरा लेकर कभी चाइना के पास पड़ा रहता है, कभी अमेरिका गोद में पड़ा रहता है ना। वो तो और मतलब क्या कहे, क्या हो गया है, छोड़ो। चलिए, हाँ भाई, ये सारी बातें, है ना, किसानों की बात कि इतने बुरे हालत से गुजर रहा है किसान, है ना। याद कीजिए फिफ्थ रिपोर्ट पढ़ाए थे कल कि हमेशा वो एक क्या किया जाता था, यहाँ के इकोनॉमिक पे बनाया जाता था, है ना, कि जमींदारों के पास कितना कितना टैक्स वगैरह सारा हिसाब किताब किया जाता था, है ना। एक ऐसा ही रिपोर्ट किया गया था जिसका नाम था क्या था, फिफ्थ रिपोर्ट, राइट, है ना जी। तो वैसा ही जब फिफ्थ रिपोर्ट जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, वैसा ही एक और रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि अरे भाई साहब इधर तो क्या हुआ, हिसाब किताब गड़बड़ रही, ये भी किसान लोग तो खुद ही बहुत परेशान है ना। तो आप देखिए 1830 1840 तक समझे, उसके बाद 1840 के बाद पता चला, कब पता चला कि हुआ ऐसा कि 1830 के मतलब इसमें, है ना, कि इसमें हुआ है ऐसा कि अचानक से प्राइस कम होने लगा, बहुत सारे ये खाने का प्राइस कम हुआ ये कि देखो कहीं कहीं पर सप्लाई हो जाता है ज्यादा, जब ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो प्राइस ऑलरेडी क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है ना। भाई प्रकृति है हमारे यहाँ, यही हम लोग कभी आम हमको अच्छे से याद है कि आज भी, है ना, शायद 2-4 रुपए किलो आम खरीदे होंगे हम, 25 रुपए मतलब 25, हाँ 25 रुपए, 5 रुपए किलो मालदा आम, समझ गए, तब का जमाना था। आज के रेट में तो भाई इस बार तो 50-60 के नीचे ही नहीं आया, कम से कम 50 आया था, 100 में 2.5 किलो, 2.5 किलो लिए थे ना इस बार, हाँ 40 तक आया था। अब वो भी हाट में, है ना, तो वो जमाना था। तो अब आप चीज समझ सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, जैसे जैसे क्या होगा, घटना शुरू होगा, है ना। अच्छा, जो चीज जब ज्यादा होगा ना तो रेट कम हो जाएगा, जब कम होगा तो रेट हाई होगा, है ना। दियारा का बात बता रहे हैं, बहुत अच्छे से हमको याद है, ठीक है। हाँ भाई, इस बार अभी कुछ मतलब पर्सनल मतलब इससे रीजन से हमको जाना पड़ा उधर दियारा के एरिया में, ठीक। तो हम गए नहाने, उधर नहाने जाके देखे ना कि भाई साहब इतना तरबूज फेंका हुआ है, हम क्या कहे, है ना। उस एरिया में तरबूज बहुत होता है, वाटरमेलन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और वही मार्केट में देख लो, अच्छा वहां पर ना, वहां पर खेत में है, तुम तोड़ लो, खा लो, ले जाओ, कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, उधर ही बैठा हुआ है, समझे, खेत का मालिक उधर ही बैठा है, लेकिन तुमको बोलेगा ही नहीं, काहे कि नदी के एरिया में है ना जी, तो तुम भी तोड़ के खा सकते हो, क्या दिक्कत है, तुम भी वहां खेती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इतना वही चीज मार्केट में जाइए, है इतना सा 10 रुपए में देता है काट के, समझ रहे हो। भाई जहां पे सप्लाई कम है वहां पर क्या होगा, प्राइस हाई होगा, है ना। वहां खेत में कोई पूछ नहीं रहा है वहां पर, अच्छा सोच के देखिए, वहां पर अगर अपने खेत में खेत वाला अगर बैठ जाए काट के 10 रुपए में इतनी सब बेचने, कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। ऐसा ही कहानी कुछ ऐसा भी है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो क्या होना शुरू हो जाता है, रेट
गिरना शुरू हो जाता है। जब रेट गिरेगा तो इनकम गिरेगा, इनकम गिरेगा तो क्या हो जाएगा भाई, फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस में जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस में जाएगा तो अपने घर को चलाने के लिए फिर क्या करेगा, फिर उधार लेगा, है ना जी। उधार लेगा तो फिर वही साहूकार के पास पहुंचेगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये लोग धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया भाई, इन लोग का इनकम डाउन हो गया, है ना। तो डाउन होते होते हम देख रहे हैं लगभग लगभग, है ना, धीरे धीरे लोग का हालत खराब होना चालू हुआ। जैसे ही अब इन लोग की हालत जब खराब हुई, है ना, अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज आया। अंग्रेज दिमाग वाला था, पता है, धूर्त था सब, भारी वाला धूर्त। हमारे चंपारण में जबरदस्ती तीन कठिया पद्धति लगेले था, तीन कठिया सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। 3/20 भाग में, जमीन का अगर 20 भाग है उसमें 3 भाग में आपको नील का खेती करना पड़ेगा। इंडिगो खेती करिए जबरदस्ती, है ना। अब क्या करता था, नील सारा समेट के, यहाँ पर आप खेती कर रहे हैं, यहाँ नहीं खेती करेगा, ठीक है। नील समेट के लेके चल जाएगा, कहाँ लेके चल गया, अपने दादा की यहाँ, इंग्लैंड। लेके कहाँ चल जाता था, इंग्लैंड, समझे। वहां जाके इसको खूब बढ़िया से रिफिलिंग उफिलिंग करा के, नहीं डिब्बा उब्बा पैक करा के, और तब बाकी के मार्केट में अलग अलग जगह पर बेचता था, कुछ भारतों में ला करके बेच देता था। मतलब यहीं पर उगाइए, यहीं का यहीं बेच दो, यहाँ उगाए, लेके चल गया बढ़िया से, वहां उधर पैकेजिंग वैकेजिंग करके लाया, इधर ही बेच दिया। अब सोचिए, देखिए गन्ना की कीमत, एक भाई एक शुगर के ने को जो होता है कितना का आता है, 10 रुपए का आता होगा मुश्किल से। खेत में चले जाओ, कोनो दिक्कत नहीं है, हम लोग खेत में चल जाता है, इसीलिए इतना तूड़ के देता है, सब लेना चाहिए बउआ जी, कहता है कि नहीं जहाँ, अरे खाना कोनो दिक्कत नहीं है। वही जाइए तो चीनी देगा, चीनी देगा कोई, बिना चीनी लेने नहीं बउआ जी, करेगा कोई, है नहीं करेगा, कह नहीं करेगा, कि उसमें बनाने में क्या लगा है पैसा, है ना। जो माल तैयार हो जाए उसका दाम बढ़ जाता है, वही चीज ये इस्तेमाल करता था। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, है ना। देखो आप लोग को एक चीज बताएं, ये बहुत बुरा है ना, वेरी सैड बट रियलिटी, कि अंग्रेज जिस समय भारत पहली बार आया था, यहाँ पे चाय का चलन नहीं था, और चाय यहाँ पर पिलाई गई थी लोगों को फ्री में, है ना। फ्री में, ऐसा नहीं है कि सबको, पहले चाय को नहीं पीते, हम लोग का देश कोई ठंडा देश थोड़ी है जी। यूरोप में ठंडा पड़ता है, उधर चाय कॉफी उधर चलता है, हम लोग का देश भाई इधर मस्ती सारा मौसम है। हम लोग दूध दही लस्सी छाछ वाले, है ना जी, है घी वाले मलाई वाले हैं। हमारे यहाँ तो भाई क्या कहते हैं, मक्खन एक एक घड़ा लोग खा जाते हैं, घी खा जाता है लोग, कच्चा घी खा जाता है लोग। हाँ, तो हम लोग तो भाई वो देश वाले हैं, भगवान कृष्ण के देश वाले हैं। हम लोग को चाय चीनी से, चीनी और ये क्या कहते हैं, चाय कॉफी से क्या मतलब आया। तो शुरू शुरू में समझे फ्री में लोग को पिलाता था, है ना, फ्री में पीजिए, फ्री में पीजिए, शुरू शुरू में पिलाया है, लोग पीना शुरू किया, धीरे धीरे आदत लग गया। अब आदत चाय का इतना गंदा होता है पूछिए मत। कुछ लोग तो शिकायत करते हैं कि भाई सुबह सुबह पहले चाय उसके बाद बाथरूम जाएंगे, है ना। बहुत लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि चाय ना मिले तो बाथरूम नहीं होगा, है ना। ये क्या मजाक है, ठीक है। इस चीज का फायदा अंग्रेज उठाया, किस चीज में, सबसे ज्यादा कॉटन में। वहां के ये अंग्रेज बोला कि हम कॉटन में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दरअसल इंग्लैंड के पास, ब्रिटेन के पास जो सप्लाई था ना कॉटन का, वो कहाँ से था समझो। यहाँ पे मान लीजिए कि ये है हमारा, कहाँ, ये अपना ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन के एक तरफ यानी इधर, यानी कि अमेरिका से एक सप्लाई कहाँ से था, अमेरिका से, है ना। किस चीज का, कॉटन का। और याद कीजिए कि हम आपको बताए हैं कि हमारे पास सबसे पहले मेहरगढ़ में, पूरे भारत पूरे विश्व में सबसे पहला कॉटन अगर कहीं मिला है, कहाँ से मिला है, हमारे मेहरगढ़ से, है ना। पूरे दुनिया, नंगी दुनिया को ना, यूरोप वाला सब नंगा सब भिखारी सब घूम रहा था, ये सबको हम लोग पहना है कपड़ा मोहनजोदारो से। आई बात समझ में। इसका मतलब कि हमारे पास कॉटन का बहुत पुराना ये है ना। भारत के पास क्या है, कॉटन बहुत तगड़ा है। अच्छा एक चीज और कॉटन की अगर हम बात कर ले तो हमारा वेस्टर्न साइड जो है ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, वहां पर आप देखिए पूरा गुजरात मुंबई महाराष्ट्र सब कहाँ है, सारा चीज क्या है, सब पर ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल कहा जाता है कि कॉटन के लिए बहुत शानदार होता है कि नहीं। तो जैसे ही हमारे यहाँ आप देख रहे हो, अब ये उसको टेंशन हुआ कि भाई अमेरिका वाला अगर हाथ खींच लिया तो, क्योंकि जिस समय क्या हो रहा था अमेरिका में ये अमेरिका के अंदर ये लड़ाई हो गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा उस समय में सारे देश एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, है ना। ये ब्रिटेन वाले, अकेला भारत देश एक ऐसा नहीं है जिसको आया था, ठीक है। ब्रिटेन वाला लगभग सबको टोपी पहनाया है, समझ गए, सबको टोपी पहनाया है। तो जो टोपी पहनाने के क्रम में, है ना, यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर लड़ाई हुआ। अब एक पर डिपेंडेंसी है, सिर्फ मंगाने का सप्लाई कहाँ है, अमेरिका से, सिर्फ कहां से था, अमेरिका। कुछ भी हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई और देश अगर इस पर आके हड़प लिया तो गए बाबू साहब मुंह बना के चल दो,
समझे? तो ये सब दिमाग लाया, क्या करें, बोला कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, है ना। भारत के पास क्या है, काली मिट्टी बहुत बढ़िया है ना, ब्लैक सॉइल बहुत बढ़िया। तो ये लोग आए यहाँ पर, आ करके हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, खेती वगैरह करना। किस चीज का, हमारे कॉटन का। हम कहते हैं इसी समय में हमारे यहाँ कॉटन दिखाई देता है। इससे पहले कॉटन इस लेवल पर यूज नहीं किया जाता था, यूज करते थे लेकिन इस लेवल पे, इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे हम लोग कभी नहीं यूज करते थे, है ना। तो जिस समय हमारे कौन आए, हमारे अंग्रेज लोग आए, उसके बाद से हम कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजें दे रहे हैं। यहाँ तक चीज आ गई समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।